बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। आनंद से भाव से सभी लोग आनंद लीजिए। हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब हम लोग द्वितीय दिवस की प्रस्तुति की ओर बढ़ें। श्रम श्री सेवा संस्था की वह धार्मिक प्रस्तुति श्रीमद् भागवत हरि कथा के क्रम की ओर हम लोग जुड़ेंगे और पूज्यपाद महाराज श्री के श्री मुखारविंद्र से कथा के दिव्य सोपान को हम लोग करेंगे। 2025 के पहले दिन पहली शुरुआत कई लोग और अन्य पार्टी करके अन्य जगह विषय वैश्याओं में लिप्त होकर के नए वर्ष को मनाते हैं। तो हमने इस बार एक नया निर्णय लिया। हमने कहा नव वर्ष को नवीन जो प्रभात होगी नव वर्ष की, वो नवीन प्रभात पूज्यपाद महाराज श्री के साथ में दिव्य सत्संग के साथ होनी चाहिए। तो साधना टीवी पर आपके अपने अपने घर में साधना टीवी फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। टाटा स्काई, डिश टीवी से लेकर के जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे साधना चैनल आता है। साधना टीवी पर प्रातः 6 बजे से 6:40 तक प्रतिदिन 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक हम लोग कथा का रसपान करेंगे, आनंद लाभ लेंगे। एक विशेष सूचना, पूज्यपाद महाराज श्री के पावन सानिध्य में, पावन सन्निधि में आप सब सनातन धर्मावलंबियों को विदित है कि इस वर्ष प्रयागराज महाकुंभ का भव्य दिव्य आयोजन हो रहा है। प्रयाग की पावन धरती पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और महाराज श्री के पावन सानिध्य में आने वाली 27 जनवरी से श्री राम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा श्री राम कथा का भव्य दिव्य आयोजन प्रयाग महाकुंभ मेला क्षेत्र में किया जा रहा है। आप भी जो लोग उसमें यजमान बनना चाहें या जो लोग महाकुंभ के उस दिव्य भव्य आयोजन में पधारना चाहते हैं वो सब अपना नाम यहाँ इंगित करवा दें ताकि आप सबके लिए वहाँ सुलभ व्यवस्था हो सके और आप सब कथा का आनंद लाभ ले सकें। महाकुंभ चलने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। देश दुनिया के लोगों को भी सूचनार्थ है 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में पूज्य महाराज श्री के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन रहेगा। आइए अब आपके बीच में ज्यादा रुकावट ना बनते हुए सीधे सीधे आपको लेकर के चलें उस दिव्य वाणी की ओर, उस भगवत वाणी की ओर, उस भक्तिमय रसमय ज्ञानमय भावमय वाणी की ओर और हम सब मिलकर के सुनेंगे श्रीमद् भागवत हरि कथा। एक बार हाथ खोल करके आकाश मंडल में हाथ लहराते हुए जयकारा लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल भगवान की, नर्मदा महारानी की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती पत हर हर महा। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप श्रद्धालु श्रोता बंधु श्रद्धामयी माताओं, झीलों की नगरी भोपाल का यह पावन सभागार, मध्य प्रदेश की पावन धरा, जहां एक तरफ भगवान महाकाल और दूसरी तरफ मां नर्मदा, और आप ऐसी भव्य इस जगह पर विराजमान हैं। श्रम श्री संस्था की यह धार्मिक प्रस्तुति सुनिए भागवत हरि कथा साधना के माध्यम से संसार भर में यह सुनाई दे रही है। साधना टीवी के हमारे अपने लोगों को साधुवाद है। मैं विगत 20-22 वर्षों से जब साधना
लॉन्च हुआ उस समय से ही हम इस परिवार के सदस्य के रूप में हैं। बहुत दिनों साधना पर कथा आप सुनते आ रहे हैं। तो साधना टीवी परिवार को भी साधुवाद है और आप सबको भी धन्यवाद। जय सिया राम, राधे राधे। आप समय के साथ चलिए, क्योंकि समय कभी इंतजार नहीं करता है, लेकिन जो समय से चलना सीख जाते हैं समय उनका इंतजार करता है। इसलिए आपको ऐसा जीवन जीना चाहिए कि सूर्य का इंतजार आप ना करें, बल्कि सूर्य आपका इंतजार करे कि वो जागने वाले होंगे, इसलिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा। इसलिए कहीं भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो, लेकिन समय जीवन का मापदंड है। और जिन लोगों ने ये सूत्र जीवन को बनाया है, ना हो साथ कोई तो अकेले चलो तुम, कोई तुम्हारे साथ ना हो कोई बात नहीं, ना हो साथ कोई तो अकेले बढ़ो तुम, ये सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये किन लोगों से कह रहा हूं? उन लोगों से कह रहा हूं सदा जो बिना ही जगाए जगाए, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है, वही बीज पनपा पनपना जिसे था, घुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। कोई साथ हो या ना हो, लेकिन हम समय के साथ चलें, समय हमारी प्रतीक्षा करे, हम समय की प्रतीक्षा ना करें। ऐसी स्थिति से जीवन को जीना है। अज्ञान का अंधकार जब बहुत तीव्रता से संसार में छा रहा हो, तो उसको सामान्य दीपक नहीं बुझा सकता है, उसके लिए ज्ञान का दीपक चाहिए। और ये ज्ञान का दीपक कैसा हो? कोटि सूर्य समप्रभा, जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान हो। चूंकि सूर्य एक ही ब्रह्मांड के अंधकार को मिटा सकता है, चूंकि एक ब्रह्मांड नहीं है, ये तो एक एक ब्रह्मांड महु रहूं कल्प सत एक। कांगुसुंड जी कहते हैं कितने ब्रह्मांड हैं, कोई ब्रह्मांड की ही गणना नहीं है। आप तो एक ही ब्रह्मांड में देख रहे हैं, कितने सूर्य होंगे, कितने ब्रह्मांड होंगे, कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए अगर अज्ञान का अंधकार छा गया है तो ज्ञान का दीपक चाहिए। इसलिए एक यज्ञ होना चाहिए, और इस यज्ञ का नाम ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। इसलिए भागवत जहां लिखा जाता है वहां आगे लिखा जाता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। ये यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है दान देव पूजा संगति करणेषु यज्ञ। यज्ञ है। आप जो कर रहे हैं ये यज्ञ हो रहा है, हम जो कर रहे हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, यज्ञ में ये भी लिखा जाता है कि 1 कुंड का यज्ञ है, 5 कुंड का यज्ञ है, या 100 कुंड का यज्ञ है, या 24 कुंड का यज्ञ है, लिखा जाता है ना। तो मैं रोज यज्ञ करता हूं, रोज नित्य करता हूं यज्ञ, लेकिन आज तक मैं ये गणना नहीं कर सका कि कितने कुंड का यज्ञ है। क्योंकि समस्या ये है कि हमारे यहां कुंड की गणना हो ही नहीं सकती। ये जितनी मुंडी उतनी कुंडी, ये जितनी खोपड़ी दिखाई दे रही है ये सब कुंड ही है हमारे लिए। आहुति इधर से जा रही है और ये ज्ञान का यज्ञ श्रवण के द्वारा, कर्ण के द्वारा आपके हृदय में जा रहा है। तो इसलिए जितनी मुंडी उतनी कुंडी, यहाँ तो रोज कुंड बढ़ते ही चले जा रहे हैं।
और हर कुंड में यह ज्ञान का यज्ञ चल रहा है, ज्ञान की आहुति पड़ रही है। आप अगर ये समझते होंगे कि ये कथा आपको ही मिल रही है तो आप ये मत समझना कि और किसी को भी मिल सकती है, नहीं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने जा रहे थे शुक्रताल में, तो सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभम गृहीत्वैव। अवधेश रेखा पटेल इस बात को समझ लें कि अमृत का कलश लेकर के देवता आए थे। क्यों? इसलिए कि भागवत ना हो। अमृत का कलश लेकर के इंद्र आदि देवता आए और सुखदेव भगवान के कान में कहा कि महाराज थोड़ा एक काम करो। हाँ, जैसे हमें कोई लालच दे, ऐसी ये अमृत का कलश हम ले आए हैं, आप परीक्षित को अमृत पिला दो तो ये मरेगा नहीं, और ये भागवत इसको मत दो, ये हमें सुना। बताइए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। सुखदेव भगवान ने हंसी करके देवताओं को भगा दिया। कहा क्या बात करते हो महाराज, तदा देवान जहा सहा। कितना बढ़िया प्रयोग किया है, यानी देवताओं को हंसी करके भगाया कि क्या बात कर रहे हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके को क्वाचा क्वा मणिर महान ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवान जहा सहा। हंसी कर दी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, परीक्षित को इतना हल्का समझते हो। परीक्षित से पूछ लो। परीक्षित से पूछा कि बोलो 7 दिन का जो मरना है वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, अमृत पी लो, अपने घर जाओ, ये कथा देवताओं को दे दें। परीक्षित बोले क्या बात कर रहे हो गुरुजी, अमृत पिएंगे कथा के सामने? क्वा सुधा क्वा कथा लोके, कहां अमृत और ये कहां कथामृत। अमृत पीने से तो शरीर अमर होगा, और कथामृत पी लिया तो आत्मा के अजर अमर होने का बोध हो जाएगा। इसलिए हम अमृत पीने के पक्ष में नहीं है। इतनी बड़ी कथा की महिमा है, अमृत को ठुकरा दिया। परीक्षित ने बोले नहीं, कथा सुननी है। और तो छोड़ो, हनुमान जी से राम जी ने कहा दुनिया में इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं राम जी का। और उन हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम्हें हमारे साथ आज ही गोलोक धाम चलना है, साकेत में आनंद लो, और सबसे बड़ी बात तुम्हें सीताराम जी का दर्शन करना है। साकेत में रोज दिन भर मेरे चरणों में बैठे रहो, चलो जल्दी। हनुमान जी बोले महाराज पहले आप एक बात बताइए, साकेत में सुविधा क्या क्या है? अरे वहां सारी सुविधा है। सबसे बड़ी बात, जहां हम खुद बैठे हैं वहां कितनी सुविधाएं देखना चाहते हो, सब सुविधाएं। हनुमान जी बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारी मूल बात तो सुनो। क्या वहां कथा होती है क्या? राम जी बोले वहां कथा कैसे होगी, वहां तो कथा नहीं हो सकती, वहां तो हम खुद रहते हैं। कथा तो धरती लोक पर होती है, जहां हम रहते हैं वहां हमारी कथा नहीं होती। हनुमान जी बोले तो प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं, आप निकल जाइए, हमें छोड़ दो। हमारे साथ रहना नहीं चाहते हो? बोले प्रभु हमें आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप तो सदा मेरे साथ में ही रहते हैं। अपने बस करी राखे रामू, आप तो मेरे अंदर रहते ही रहते हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरचाप धर, आप तो मेरे अंदर रहते ही रहते हैं। लेकिन मैं ऐसे साकेत धाम में नहीं रह सकता जहां आपकी कथा ना हो। क्यों? हनुमान को दुनिया में कोई नहीं प्रसन्न कर सकता। अगर हनुमान को प्रसन्न करना है तो एक ही दवा है, प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया। प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया। राम लखन सीता सिया। राम लखन सीता राम लखन सीता
चित्र सुनबे को रसिया। इनको भगवान की कथा सुनने में ही पूरा आनंद है। अब जैसे पंडाल में कोई आवे ना आवे, लेकिन हनुमान जी सबसे पहले आसन ले ही लेते हैं, और जब तक कथा की आरती नहीं होगी हनुमान जी यहां से नहीं जाएंगे। ये हनुमान जी ने वचन दिया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी की ये जिम्मेदारी है, कहीं भी कथा होगी हनुमान जी वहां विराजेंगे। तो कहीं न कहीं आपके रूप में हनुमान जी यहाँ विराजे हैं। आप सब हनुमान जी की शरण में ही बैठे हो, उनकी गोद में ही बैठे हो, चूंकि वो कथा के सबसे बड़े प्रेमी हैं। अब जरा वो बैठे हैं तो बात कर लेते हैं उनसे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। देखो भाई, जिन पे दोनों हाथ हो तो दोनों बजा सकते हैं, अब मन हो तो नाच भी सकते हैं। हनुमान जी है ना। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो। जय हो। सबसे बड़ा प्रमाण है भोपाल में। अगर हनुमान जी पंडाल में नहीं होते तो देखो ये बूढ़े बूढ़े लोग कैसे नाच रहे। ये हनुमान जी की कृपा से ही नाच रहे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, जो कोई आवे अरज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हरि बोल। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। श्री हरि। राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में सिद्ध हो देव तुम्ही हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान भक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में सिद्धि हजारों है, तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान
लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, परमात्मा के बोले आए, घोड़ा गिरे पर मत ले आए। वो लक्ष्मण के बचाए प्राण प्रभु, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। सन के प्राण प्रभु हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति को क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में वो दुनिया में देव हजारों है हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान दुनिया हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा जय जय श्री राम। वीर हनुमान अति बलवान, राम नाम रसियो रे, ये प्रभु मन बसियो रे। बोलो बजरंग बली की आइए हम फिर उसी धारा में जुड़े जहां कथा में इतनी प्रीति है और सदा भगवान नाम का जप करने वाले श्री नारद बाबा और सदा भगवान नाम सुनाने वाले सनकादिक महात्मा। बद्रिका वन में दोनों का मिलन हुआ। बद्रिका वन, जब बद्रिका वन में मिले तो क्या देखा, नारद जी का मन बड़ा अशांत लग रहा है। महाराज आप साधु हैं, सदा भगवान नाम गाते हैं, और आज ये क्या बात है प्रभु, बड़े उदास लग रहे हैं। महाराज अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं आज पृथ्वी लोक पर घूमने गया। कहां पहुंचे? काशी गोदावरी, हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, रामेश्वर, इन तीर्थों में भ्रमण किया। देखा क्या, इन तीर्थों में भी मन शांत नहीं हुआ। क्यों? गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या है? सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिणा। कहीं कोई सत्य बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। कलिकाल में धर्म की सबसे बड़ी विडंबना है कि सत्य बोलने वाले लोग नहीं दिखाई दे रहे। और जब से ये मोबाइल चला है तो झूठ बोलने की फैक्ट्री शुरू हो गई। इसका झूठ की मशीन ही बोलना चाहिए इसको। इसमें आदमी झूठ है बोलता रहता है। मोबाइल रखें और झूठ ना बोले सवाल ही नहीं उठता है। वो भोपाल में होगा तो कह देगा सागर में है, सागर में है तो कह देगा कि साहब हम जबलपुर में है। कुछ भी कह दो, उसमें क्या दिक्कत। ये बड़ा जैसे इसमें ट्रेनिंग लोगों ने ले रखी हो। घर में पड़ा है तो कह देगा दुकान पे है, दुकान पे होगा तो कह देगा घर में नहीं है, अयोध्या बाईपास पे खड़े हैं। कुछ भी कह दो। ये सत्यम नास्ति, सबसे ज्यादा सत्य को नुकसान करने वाली व्यवस्था है। आदमी बिल्कुल फ्री हो, फुर्सत हो, आप फोन करो तो कह देगा नहीं हम बहुत बिजी हैं, आजकल टाइम नहीं मिलता है साहब।
तो इसमें तो बोल ही सकता है, कुछ भी कह देगा ना। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्वी भी कोई नहीं है। शौचम, पवित्रता देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ जो इस समय वर्तमान में हो रहा है। शौचम मानी पवित्रता, मानी जूठे खा रहे हैं लोग। ये इतना नुकसानदायक विषय बन रहा है। केवल इसी दृष्टि से नहीं कि धर्म की दृष्टि से मैं कह रहा हूं, मैं मेडिकल की दृष्टि से कह रहा हूं कि इस भोजन को बंद करिए, ये बहुत नुकसान कर रहा है। क्योंकि आपने कोरोना को देख करके ये समझ लिया है कि कई ऐसी साइलेंट बीमारियां हैं जो छूने से ही फैल रही हैं। अब उसमें क्या पता है, आप भी उन्हीं हाथों से परोस रहे हैं, उन्हीं हाथों से दूसरा परोस रहा है, और आपको खड़े खड़े जूता पहन के खा रहे हैं आप लोग। क्या चलता है आजकल, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सिस्टम चला है ना, है क्या उसका नाम होना चाहिए? वैसे हमारा नाम, उसका नाम जानवर भोज होना चाहिए। अरे आदमी तो ऐसे खाएगा ही नहीं, आदमी तो हाथ पांव धो के खाना चाहिए, बैठ के इत्मीनान से खाना चाहिए। उनमें तो ऐसे प्लेट लेके ऐसे भिखारी की तरह वो सब जगह जूठा खा रहा, राम राम, और सब जूठे हाथों खा रहे हैं। कोई किसी का वो जूठा, बताए भोग कैसे लगेगा भगवान का जब जूठे उठा रहे, जब जूठे हाथों खा रहे। अरे भाई ठीक है, हम ये बात मान ले रहे हैं कि लोग कम हो गए, कौन परोसदारी करेगा, लेकिन इतना तो करो कि कम से कम अपने दूर से ले लो और अपना बर्तन कैसे भी, लेकिन अपने हाथों एक दूसरे का जूठा उठा रहे, कितनी गलत बात है। वेद ने कहा कि अन्न शुद्धि मन शुद्धि, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न का उत्पादन कैसे हुआ? अब आपको आश्चर्य लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कृषि प्रधान प्रदेश है। तो पहले धान की रोपाई होती थी या गेहूं की बुवाई होती थी या कोई भी बुवाई होती थी, तो किसान सूर्य भगवान के निकलने के पहले खेत पे जाता था, और वो रुपाई और बुवाई भी उपासना से करता था, वो भी उसकी पूजा का अंग था। बैल को लेके गया और रास्ते भर गाना गाता रहता था, और बैल चलने में भी गाना गाते थे, रुपाई करने में माताएं गाना गाती थी। फिर वो जब गेहूं घर में आता था तो पीसने में भी वो चक्की हाथ से चलती थी, तब भी गाने गाए जाते थे। शादी विवाह लगन होती थी तो पहले गेहूं का पूजन होके, उसकी गेहूं का स्पर्श होके, फिर वो धो मांज के तब वो भोजन बनते थे। और आज ये हालत है कि साहब कैसे खा रहे हैं, किस तरीके से, कोई समझ में नहीं आ रहा। अन्न शुद्धि मन शुद्धि, अपमान हो रहा है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि परोसने वाले को भी ध्यान में देकर के भोजन लेना है। केवल अन्न शुद्ध बना है, शुद्धता से बना है, वो जरूरी नहीं है। परोसने वाले पर भी नजर रखो। जैसे परोसने वाला अगर एक बार बोलता है, क्या आपको पूड़ी दूं, रोटी दूं, तो फिर एक ले लो, इतना ठीक है। और अगर परोसने वाला बोलता है कई बार, एक तो प्लीज एक, अच्छा आधा, इतना तो ले ही लो, इसका मतलब 3-4 भी ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब परोसने वाला ऐसे पूछ रहा हो, आप खाएंगे क्या, आपको दूं कि नहीं दूं, तो फिर मना ही कर दो कि नहीं दो, यही ठीक, उसका मना ही नहीं है। अरे कम से कम भाव से कोई खिला तो रहा हो, मन से खिला तो रहा हो। रहीमन रहला की भली जो परसे मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। वो अन्न ठीक नहीं है जिसमें परोसने वाले का मन खराब हो जाए। तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भोजन है स्वयं पाकी, अपने हाथ से बनाया जाए और अपने हाथ से ही खाया जाए। भोपाल जी के जो लोग बैठे हैं, भोपाल के इतने महापुरुष मेरे सामने, तो ये जो लोग यहाँ आनंद ले रहे हैं कथा का बैठ करके, वो समझ लें कि भोजन में अन्न शुद्धि मन शुद्धि का भाव है। जब अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो मन कैसे शुद्ध होगा? तो सबसे पवित्र भोजन स्वयं पाकी, अपने हाथ से बनाया जाए और अपने हाथ से खाया जाए। 20-22 बरस तो हमें भोपाल में आते हो गया। ये कई लोगों को पता है कि नहीं पता है। जैसे हम अभी भी आपके सामने बैठे हैं तो प्रसाद अपने हाथ से ही बना के आए, शाम को भी हाथ से ही बनाया। मतलब मेरे स्वभाव में है, कहीं भी रहें लेकिन
इतना कर लेते हैं, अपने हाथ से बना लेते हैं। अभी भी नियम में है, भक्त लोग करते रहते हैं, गुरुजी थोड़ा हम कर दें, ऐसा कर दें। हमने कहा खड़े रहो, हम कर लेंगे, क्योंकि हमारा आदत छूट जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा। अभी भी हाथ से करते हैं, अभी भी करके ही आए थोड़ी देर पहले। बोलो रेखा, इसके घर में ही ठहरे, अभी करके आए, आदत में है, स्वभाव में बन गया। क्योंकि हमको लगता है कि अगर भोजन बनाते समय 2-4 माला मंत्र आप लोग करने लगे तो वो कभी जहर भी पड़ जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। भाव से बनाइए, अंदर से भगवान नाम का उच्चारण करते रहो। ऐसे भोजन नहीं बनता है कि क्या करें, ये भोजन और बड़ा रोज रोज परेशान करता है, इससे बढ़िया रेस्टोरेंट में चला जाना चाहिए। अब इनको 4 रोटी बनाइए, उनके लिए गरम बनाइए उनको, तो वो जो ऐसे बिना मन से बना रहे हैं वो बहुत नुकसान करेगा। इसमें मन का भाव कितना अच्छा है, ये ध्यान देना है। अन्न शुद्धि मन शुद्धि, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। भगवान को जिस भाव से हम दर्शन करने गए उस भाव में भी अंतर आ जा रहा है। हम तो भाव से दर्शन करने गए और वहां भी बड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ नाम नहीं लूंगा, कैमरे लगे हैं, टीवी पर दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो नाम लेना तो अपराध हो जाएगा। कहीं बड़ी लंबी लाइन लगी थी और लगता था कि 2-2.5 घंटे में दर्शन होगा, और एक आदमी पीछे कह रहा था 100 रुपया दो तुरंत दर्शन, 100 रुपया दो तुरंत दर्शन। अब उस लाइन में कोई आदमी भोपाल का ही लगा होगा, उसने कहा भाई साहब हाँ मैं आपको 500 दूंगा, भगवान जी से कह दो यहीं आकर के मिल लें। भोपाल के लोग तो बड़े अजीब होते हैं साहब, यहीं मिलने आगे 500 दूंगा। वो आदमी ने कहा अजीब आदमी हो, भगवान कहीं यहाँ आकर के मिलेंगे, भगवान को इतने सस्ते हैं? बोले तो 100 रुपए में बिकते हैं, इतने सस्ते हैं। अरे हम मिलेंगे तब मिल लेंगे, तुम ये काहे को तमाशा कर रहे हो? अरे तुम अपना काम देखो साहब, इतने सस्ते हैं कि 100 रुपए में तुम उनको उनसे मिलवा दोगे। अरे भाई जब तक हम थोड़ी तपस्या नहीं करेंगे, थोड़ा ये तब तक दर्शन का फल नहीं है। इसलिए कहीं भी दर्शन करने जाओ, अगर शरीर जरा भी ठीक ठाक है तो गाड़ी से गए हो तो कोशिश करिए कि कम से कम मंदिर से 100 मीटर पहले, कथा से 50 मीटर पहले कुछ तो पांव से चलो। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। ऐसे हमेशा नहीं कि आप किसी का सहारा लेके जाओ, बिल्कुल नहीं। कोशिश करो, प्रयास करो कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु किसी को हम कष्ट ना दें और ये दर्शन हमें होता रहे, वो ठीक है। लेकिन किसी को कष्ट दे के, कई लोग किसी जानवर को कष्ट देंगे, किसी इंसान को कष्ट देंगे और फिर वो कहेंगे तीर्थ हो रहा है। नहीं नहीं भाई, कोशिश करो, अपना शरीर है उससे हम तीर्थ करने गए हैं, किसी को दुख देने थोड़ी गए, तकलीफ ना दें, ये भी ठीक है। इसके बाद में नारद जी कहते हैं कि मैंने कलयुग के दोषों को देखा और कहां पहुंच गया। एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्न यत्र लीला हरेरभूत। माता कालिंद्री यमुना के किनारे पहुंच गया। एका तु तरुणी खिन्ना निखरणा खिन्न मानसा, एक जवान स्त्री बैठी है और नारद जी को देख करके आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। ए साधो एक क्षण रुक जाओ, मेरे दुख की निवृत्ति करो। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। देवी तुम्हारा नाम क्या है? बोली अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इतिख्याता भक्ति अहम, मेरा नाम भक्ति है और काल का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि मैं जवान हो गई और ये मेरे दोनों बेटे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और ये दोनों बूढ़े हो गए। दुख इस बात का है कि मैं जवान हूं, बेटे बूढ़े हो गए। अब मैं इसको 100% तो श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो 100% तो नहीं मानेंगे, लेकिन 2% 5% आप मान लेंगे, क्योंकि 5% तो आपने देखा ही होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये घटना एक आध बार जीवन में ना देखी हो।
कई लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे माँ ठीक है और माँ के सामने बहू बूढ़ी लगने लगी है, बेटा बूढ़े लग रहे हैं, पिताजी अभी ठीक लग रहे हैं। ऐसा कई जगह आप देख रहे हैं, बेटी बहुत कमजोर लग रही है, उसकी माँ अभी ठीक है। ये कलिकाल का असर है और ऐसा आगे धीरे धीरे और देखने को मिलेगा। आगे तो इतना देखने को मिलेगा कि माता पिता के सामने ही बेटा बेटी को जाना पड़ेगा, क्योंकि माता पिता सही ट्रैक पे जा रहे हैं, उनका खान पान ठीक है, नियम ठीक है। जैसे अभी माता पिता जो हैं, जो हमारे आपके माता पिता हैं, वो 80 प्लस जा रहे हैं, 80 प्लस 90 प्लस भी जाके जा रहे हैं। लेकिन जो हम लोग हैं उनके लिए कठिन होगा, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए 70 प्लस कठिन होगा, क्योंकि खान पान इतने बिगड़ रहे हैं, इतना वातावरण बिगड़ रहा है कि वो धीरे धीरे उसी स्थिति में आते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कलिकाल अपना पांव पसारता चला जा रहा है। तो देवी तुम्हारा जन्म कहां हुआ? बोली उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। द्रविड़ में जन्म हुआ, दक्षिण भारत। वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बढ़ी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जवान कब हुई? वृंदावनम संयोगात पुनस्तम तरुणी नवः। श्रीधाम वृंदावन में भक्ति ने पांव रखा तो जवान हो गई। ये एक ऐसी जगह है जहां आज भी भक्ति जवान है। आप लोग कभी वृंदावन आइए, अब अपना छठी करा पे ही बना है, वैष्णो माता के ठीक सामने। पहले ही नंबर आप वृंदावन उतरेंगे तो मेरो वृंदावन लिखा है, और उसके बगल में ही बस आपको पैदल ही पहुंच जाएंगे, गाड़ी नहीं लेनी पड़ेगी। वहीं पे अपना है छठी करा पे माँ जानकी कृपा धाम, मेरा नाम भी लिखा है, फोटो भी लगा है, आप जान जाएंगे वहीं पर। इसलिए एक बार आप वृंदावन जरूर आइए। अभी चलेंगे वृंदावन, अब जैसे चलें तो चलते हैं। हम तो इसीलिए वृंदावन से यहाँ आते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है भोपाल की, यहाँ सब मिल जाता है। द्वारिका यहाँ है, वृंदावन सिटी यहाँ है, अवधपुरी यहाँ है, अयोध्या बाईपास यहाँ है, जनकपुरी यहाँ, सब यही है। भोपाल में कोई ऐसा तीर्थ है ही नहीं जो बाकी हो सा। तो वृंदावन का आनंद हो। चले, कितने लोगों के मन में है? वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रकटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। अरे श्याम